थैंक यू। तो नमस्कार प्रणाम दोस्तों, आप लोगों का नंदलाल वर्मा कॉमेडी शो में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, इश्क में मेरी इस तरह से बर्बादी हो गई, इश्क में मेरी इस तरह से बर्बादी हो गई, मैंने जिस जिस लड़की से प्यार किया उसकी उसकी शादी हो गई। पहले हम दुकानों पे जाते थे तो दुकानों पे लिखा होता था मोटे मोटे हेडिंग में, मोटे मोटे अक्षरों में कि ग्राहक भगवान होता है। यार देवताओं वाली फीलिंग आती थी। लेकिन आजकल दुकानों पे जाओ तो वहां पर लिखा होता है कि आप कैमरे की निगरानी में हैं। कसम से कह रहा हूँ यार, चोरों वाली फीलिंग आ जाती है। तो भैया मैं आपको क्या बताऊं यार, हमारे एक पड़ोसी हैं, उनका यार बीबी के साथ बहुत अनबन चल रही है। उनका रोज लड़ाई झगड़ा किच बाजी चलती ही रहती है। हाँ, उनके जो है 3 बच्चे भी हैं। एक दिन वो दोनों जो है बोले कि चलो हमारा काम अब साथ में रह के नहीं चलेगा, हम चलते हैं कोर्ट में। दोनों कोर्ट में चले गए। उन्होंने जज साहब के सामने जो है तलाक का केस दायर कर दिया। अब जज साहब पूछे, ये बात बताओ, तुम तलाक तो ले रहे हो और ये तुम्हारे 3 बच्चे हैं, किसके साथ रहेंगे? बोला सर हम बंटवारा कर दो। बोला एक मैं ले लेता हूँ, 2 बीबी ले लेगी। बीबी बोली नहीं, एक इनको दो, मतलब 2 इनको दो, एक मैं ले लेती हूँ। तो जज साहब परेशान हो गए। बोला ऐसा है, तुम एक काम करो, तुम 1 साल बाद आना और तुम्हारे जब एक एक बच्चा और हो जाएगा फिर दोनों 2-2 बच्चे बांट लेना। अब दोस्तों यहाँ पर बात नहीं खत्म हुई। अगले साल वो दोनों फिर गए। तो जज साहब बोले कि हाँ भाई, क्या प्रोसीजर है बताओ। बोला जज साहब क्या करूं, अब की बार तो जुड़वा बच्चे हो गए, अब कैसे बांटे? तो दोस्तों मैंने देखा एक स्कूल में, मतलब फेयरवेल पार्टी हुई तो उसमें सबका ग्रुप फोटो खींचा गया। ग्रुप फोटो खींचा गया तो एक मैडम जो है बच्चों को समझा रही, दिखा रही कि देखो बच्चों, ये देखो ये रंगी लाल है, इसको कहोगे 4 से 10 साल या 20 साल बाद ये तो अमेरिका चला गया। ये देखो ये नंदू है, ये यहीं सड़क पे घूम रहा है। तो इतने में नंदू को गुस्सा आ गया, उसका दिमाग काम किया। बोला फिर मैं, मैडम जी पता है मैं कहूंगा देखो ये रही मैडम जी जो स्वर्गवासी हो गई। तो एक दिन भैया मेरी तबीयत खराब हो गई और मेरी बीवी कहने लगी कि अब की बार हम तुम्हें इंसान के डॉक्टर के पास नहीं ले चलेंगे। कहा क्यों, इंसान के डॉक्टर के पास क्यों नहीं चलो? बोला नहीं, हम तुम्हें ले चलेंगे जानवर के डॉक्टर के पास। हम कहा ऐसा क्यों? तो वो बोली देखो, तुम रोज मुर्गे की तरह उठ जाते हो और सुबेरे जो है घोड़े की तरह भाग कर ड्यूटी चले जाते हो और सारा दिन जो है लोमड़ियों की तरह इंफॉर्मेशन बटोरते रहते हो, बंदर की तरह सीनियर अफसरों के आगे पीछे घूमते रहते हो, उनके इशारों पे नाचते हो और उसके बाद घर आते हो कुत्तों की तरह पूरे परिवार पर भौंकते रहते हो और फिर रात को खाना खाने के बाद भैंस की तरह सो जाते हो। तो तुम्हारा इंसानी डॉक्टर क्या ही कर पाएगा? तो भैया अभी अभी सर्दियां खत्म हुई है, लेकिन सर्दियों में जो है ना सबसे दुखी लड़कियां थी। अब आप कहोगे कि लड़कियां क्यों ही दुखी थी? तो लड़कियां दुखी इसलिए थी दोस्तों कि स्वेटर अगर उन्होंने पहन लिया तो उनकी ड्रेस कैसे दिखेगी। और वहीं लड़के सर्दियों में बड़े प्रसन्न थे। वो इसलिए खुश थे कि उन्होंने स्वेटर के नीचे जो है 3 दिन तक एक ही शर्ट को पहना और उनके मजे हो गए। अच्छा तो भैया जैसे कि आप लोग भी देख रहे हैं कि मैं काला हूं, लेकिन यार काला होने का भी बड़ा फायदा है। काला होने का ये बड़ा फायदा है कि एक दिन यार मैं किसी काम से कहीं गया हुआ था और रात को मैं वापस आ रहा था तो मैं अकेले था। अकेले था तो मुझे डर भी लग रहा था और मैं डरते डरते आ रहा था। मुझे रास्ते में 2 लड़के मिल गए, पूरे हट्टे कट्टे नौजवान तंदुरुस्त बिल्कुल। अब उन्होंने जो है मुझे रोका।
बस लूटपाट के इरादे से ही रोका। बोला भाई क्या बात है, रात को अकेले घूम रहे हो, बड़े डेरिंग बाज लगते हो, तुम्हें डर नहीं लगता क्या? मैंने भी दिमाग लगाया। हम कहा यार क्या बताऊं भैया, डर तो हमको बहुत लगता था, लेकिन जब हम जिंदा थे, अब इतना सुनते ही वो 9 11 हो गए, वो हमारे बिल्कुल नहीं आए। तो भैया हमारे एक पड़ोस में एक बच्चा था। एक दिन जो है, अब जैसे गर्मियां चालू हो गई तो आइसक्रीम बेचने वाला आ गया। तो अपने पापा के पास गया, बोला पापा पापा पापा। बोला क्या है बे? बोला पापा 10 रुपए हैं। बोला क्या करेगा? बोला आइसक्रीम खानी थी। बोला एक काम कर तू चाचा से ले। अब वो बोला चाचू चाचू। बोला क्या है? बोला 10 रुपए दे दे। बोला 10 रुपए क्या करेगा? बोला चाचू आइसक्रीम खानी थी। बोला तू एक काम कर, चाची से ले। अब वो लड़का गया चाची के पास, बोला चाची 10 रुपए हैं? बोला हाँ है। दूं क्या? बोला रहने दो, अपनी कबर में लेके चले जाना, अब तो आइसक्रीम वाला चला ही गया। अच्छा भैया ये चीज जो है, मेरे घर में शादी की चर्चा हो रही थी। मेरे घर में शादी की चर्चा हो रही थी, मैं बहुत खुश था। मैं इतना खुश था कि यार मेरी भी शादी की चर्चा हो रही है, लेकिन एक काम है, मैंने भी उनको बता दिया कि मेरे भी जो है किसी लड़की के साथ सेटिंग चल रही है। तब जाके शादी की चर्चा बंद हुई और फिर मेरी कुटाई शुरू हो गई। तो अच्छा भैया, जैसे कि आजकल महाकुंभ मेला चल रहा है प्रयागराज में, और वहाँ बहुत भीड़ भाड़ है, वहाँ दूर ही ट्रैफिक को रोक दिया जाता है, वहाँ पर सब लोकल सवारी चलती हैं, और जैसे टैक्सी वगैरह तो लोग मिल भी जाती हैं। तो दो टैक्सी वाले आपस में बैठ के बतला रहे थे, इतने में वहाँ पर एक विदेशी आ गया। उसने उनसे कहा, इंग्लिश में कुछ कहा। अब उनके दोनों को समझ में नहीं आया, उसकी मुंह की तरफ देखते रहे कि कह क्या रहा है। फिर उसने जो है थोड़ी देर में उसको चाइनीज भाषा में बोल दिया। अब फिर भी उनके समझ में नहीं आया कि कह क्या रहा है, उसके मुंह की तरफ देखे जा रहे हैं। फिर उसने जो है जर्मन भाषा में बोला। अब फिर उसके तरफ वो दोनों देख रहे हैं, फिर भी समझ में नहीं आया। फिर उस विदेशी ने जो है लास्ट में रसियन भाषा में कह दिया। अब जब भी उनके समझ में कुछ नहीं आया, उनके पल्ले कुछ पड़ा ही नहीं। अब इतने में थक हार के वो विदेशी जो है वहां से चला गया। अब दूसरा ड्राइवर, एक दो ड्राइवर्स कह रहा है यार एक बार बताऊं। बोला हाँ बता। बोले यार ये ना, हमें भी जो है 2 4 भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए, ताकि इससे हमें बहुत फायदा होगा। बोला खाक फायदा होगा, वो आया था विदेशी, उसको 4 4 भाषाओं का ज्ञान था, कुछ फायदा हुआ क्या? हमारे पल्ले पड़ा। तो भैया अभी हमारे जो है पड़ोस में एक शादी हो गई। अब नया जोड़ा, अब उन शाम को जो है कमरे में गए। अब दोनों कमरे में गए तो पति कहता है पत्नी से कि डार्लिंग मेरे पास आओ, आज हम दोनों मिलकर एक हो जाते। अब उसकी पत्नी कहने लगी देखो खबरदार, मुझे अगर हाथ लगाया तो सब अनर्थ हो जाएगा। बोला क्यों, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो प्रिय? बोला मैं सही बोल रही हूँ, मैं अपने मम्मी से वादा करके आई हूँ कि शादी होने के बाद ये सब काम मैं छोड़ दूंगी। थैंक यू थैंक यू। तो दोस्तों ये वीडियो हमारी आप लोगों को कैसी लगी? अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लें, ताकि हमारे आने वाली नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तब फिर दोस्तों हम मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई कॉमेडी वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।